नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7 बजे आप सभी को पता है ये वाली हिंदी की क्लास जो यहाँ पर चलती है, तो 7 बजे आप लोग यहाँ पर ये वाली क्लास जो है आप लोग बेसिकली ले सकते हैं। और अगर आप लोग साथियों पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आपके जो भी साथी दोस्त हैं फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, तो उनके साथ भी जो है शेयर कर दीजिएगा। हर तरह के वनडे एग्जाम्स के लिए आपकी जो क्लास है ये काम आने वाली है। इसके अलावा आपका जो दिया गया उसके आपके काम तो आने वाला है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड करना जो है बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। और आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ठीक है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और पहला, एक मिनट रुकिएगा भाई, आवाज़ आ रही है ना? चलिए, आई होप आवाज़ सभी को आ रही होगी। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर कह रहा है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची आपका अनुचित है, यानी कि कौन सा गलत है, संरचना का पर्यायवाची जो है नहीं हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो संरचना, संरचना मतलब होता है किसी की रचना करना, यानी कि संरचना जो रचना किया जा चुका हो, संगठना, उद्भावना, विरचित, रचना, विन्यास। तो यहाँ पर कौन सा अनुचित है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका विरचित, विरचित, दोबारा जो रचा गया हो वो आपका होता है। तो ये आपका इसका पर्यायवाची आपका अनुचित है। और सारे रचना, विन्यास, उद्भावना, संगठना, ये आपका जो है आपका सही है। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सच्छात्र शब्द का जो आपका विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ पर देख ही दिया गया है, सच्छात्र शब्द का जो आपका उचित विच्छेद क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सत्य प्लस शास्त्र, ठीक है। सत्य प्लस शास्त्र मिलकर आपका सच्छास्त्र होता है, यानी कि ये वाला जो दिया गया, ये वाला सी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी बात करते तो आपका व्यंजन संधि का भेद है। किसके अंतर्गत आता है भाई? व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो दिया गया भैया सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी लोग जो है पार्टिसिपेट कर सके। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। कौटिल्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चल, तो भाई कौटिल्य शब्द की अगर हम बात करते हैं तो उसका विलोम जो आपका हो जाएगा आर्जो हो जाएगा। तो सी वाला उत्तर जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो भाई जब देखो अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि एक काम खत्म है दूसरा काम होने की, यानी कि एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होता है। ये जो पढ़ना है आपका पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया साथियों बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किस वर्ण का उच्चार स्थान जो आपका कंठ तालु है भैया? कंठ तालव्य। देखो कंठ और तालु अगर हम बात करते ए के बारे में तो ये आ और ई से मिलकर बनता है, ठीक है। आ का उच्चार कंठ होता है, ई का उच्चार तालु होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया आपका ए वाला, ये आपका करेक्ट रहेगा, ये कंठ तालव्य है। जबकि हा की बात करते हैं सिर्फ कंठ में आता है, छा आपका तालव्य में आता है। ओ की बात करते हैं तो आ प्लस ऊ मिलकर बनता है, ये आपका दंत्योष्ट कंठ्योष्ट होता है। क्या होता है? कंठ्योष्ट होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए भैया। तूफान आने का संदेह है, शुद्ध वाक्य। तूफान आने की आशंका होती है, संदेह नहीं होता, आपका गलत है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध जो है दंड के भागी हुए। तो ये बी वाला उत्तर आपका सही है भाई। निरपराध शुद्ध रूप में दिया गया, दंड के भागी हुए, ये भी आपका करेक्ट है। अब देखो एकमात्र दो कारण है, ये भी आपका गलत है। एकमात्र के साथ दो का यूज कैसे हो सकता है भैया? इसके अलावा यहाँ पर माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो माता पिता की शुश्रूषा नहीं होता भाई, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो आपका किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जुगुप्सा की अगर हम बात करते तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। जुगुप्सा की अगर हम बात करते बच्चा, तो जुगुप्सा जो दिया गया बच्चा आपका, ये विभस रस का स्थायी भाव है। तो बी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निहि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा भैया? निहि प्लस कलंक, इसका सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, निष्कलंक होगा। बट शुद्ध रूप में निष्कलंक कौन सा होगा? तो आपका निष्कलंक सी वाला जो दिया गया निष्कलंक आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास किस रस के कवि हैं भैया? सूरदास जी जो है किस रस के कवि हैं?
59 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो सूरदास जी जो है वात्सल्य, इन्होंने ज़्यादातर जो कृष्ण भगवान के बचपन का जो रूप है, बाल्य जो अवस्था है, उसका वर्णन ज़्यादा किया है, इसलिए इसको जो है वात्सल्य रस बोलते हैं। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। राष्ट्रगान के रचयिता बताइए कौन है भैया। राष्ट्रगान के रचयिता जो आपके कौन है। तो राष्ट्रगान सभी को पता है, अपने भारत के राष्ट्रगान की बात हो रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टागोर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिए बच्चा ऑप्शन नंबर बी वाला, राष्ट्रगान के रचयिता आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है 61-62 में आपको बताना है कि वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। कहाँ पे त्रुटि है, तो यहाँ पर देखा है तो विषय से संबद्ध नहीं। ठीक है, विषय यहाँ पर शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध, ये वर्ड जो आपका गलत दिया गया है। तो आपका सी वाला जो उत्तर दिया गया है, विषय से संबंधित रखना चाहिए, ये आपका होना चाहिए था। तो सी वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता जो है बन जाता है। तो समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ध्यान से, समय के सदुपयोग, समय का सदुपयोग दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। समय के सदुपयोग द्वारा होना चाहिए था। तो ए वाले में आपका जो है साथियों गलत हो जाएगा। आपको बताना है नीचे एक शब्द की वर्तनी अनेक रूप है, शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए चलेंगे भाई। श्रृंगार शुद्ध रूप में तो ये कौन सा लिखा है, कई बार आपको ये बताया जा चुका है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। श्रृंगार की बात करते तो श्रृंगार में हमेशा याद रखेंगे, ये आपका जो री के ऊपर ये आपका जो दिया है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। जबकि आपका अगर इस तरीके से होता है गलत होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया बच्चा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नक्षत्र शुद्ध रूप में बताइए कौन सा लिखा है भैया। नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध रूप में नक्षत्र, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो बी वाला उत्तर जो दिया गया नक्षत्र, ये साथियों आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अवनत शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अवनत दिया गया बच्चा, तो अवनत की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा इसका जो विलोम आपका होता है विनत होता है। क्या होता है, विनत होता है। तो ए वाला उत्तर जो दिया गया है विनत, यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया साथियों अर्वाचीन शब्द का क्या विलोम या विपरीतार्थक शब्द जो है चुनकर सही उत्तर देना भैया। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अर्वाचीन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखेंगे इसका जो विलोम है आपका क्या होता है। अर्वाचीन का पहले मतलब समझो क्या होता है भाई। अर्वाचीन होता है नया, तो नया का विलोम क्या होगा, पुराना होगा, यानी कि प्राचीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्राचीन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बच्चा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गंगा शब्द का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो गंगा शब्द की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो इसका जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुर, सरिता। तो 67 में आपका हो जाएगा भाई त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो बी वाला उत्तर साथियों याद रखेंगे करेक्ट हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द बताइए क्या हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला यानी कि आपका हो जाएगा क्रमागत, कहते ना भैया क्रमागत, एक के बाद एक। तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पवन शब्द का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो सकता है भैया। पवन संधि विच्छेद भी बताएंगे और संधि कौन सी होगी ये भी बताते हुए चलेंगे भैया। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए अब इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। एक मिनट रुकिए भैया। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पो प्लस अन आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पो प्लस अन वाला, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और संधि कौन सी हो जाएगी भाई, अय में आओ में औ में आओ में परिवर्तन होता है तो अयादि संधि होता है। ये भी याद रखेंगे कौन सी होंगी भैया आपकी, अयादि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। अवनी शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भाई। अवनी शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अवनी का विलोम बताते हुए चलेंगे।
चलिए, अवनी शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चा याद रखिएगा अंबर, ठीक है। अंबर जो दिया गया आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा आपका, ये अंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है भाई, माँ झा ठा और हा, इसमें व्यंजन संघर्षी जो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो व्यंजन संघर्षी की अगर हम बात करते हैं तो चार आपके व्यंजन संघर्षी होते हैं, सा, शा, सा और आपका हा। तो यहाँ पर चार होते हैं, तो आपका जो दिया गया है हा वाला, ये आपका व्यंजन संघर्षी के अंतर्गत आ जाएगा, डी वाला उत्तर, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भैया, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। शुद्ध वाक्य की बात करते तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ए वाला, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये आपका शुद्ध है। चारों ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो तरह तरह के रेशम के कपड़े, मैंने कई तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, आपका ये होना चाहिए था। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, जब तुम्हारी लग गया तो दो बार तुम्हारी का यूज नहीं होगा। और इस ग्रंथ का निर्माण नहीं, ग्रंथ का जो है रचना होता है, इस ग्रंथ की रचना जो है तुलसीदास जी ने किया है, ये आपका इस तरीके से हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करो भैया। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो 73 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों जो हो जाएगा, देखिए शुद्ध वाक्य में साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, कोई शुद्धि नहीं है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष, ये आपका गलत है। वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें जाना होगा, तो चाहे और पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन युग में कलाओं, कला की बहुत उन्नति हुई, कलाओं की नहीं, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है भैया। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका एक रेखा चित्र है। क्या है भैया, रेखा चित्र है, तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका क्या है, रेखा चित्र है, तो बी वाला उत्तर साथियों जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती भैया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है बोली कौन सी नहीं आती है। 75 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी। मगही जो है साथियों याद रखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भैया, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास अभी थोड़ी छोटी छोटी रहेगी, टॉप 25 क्वेश्चन से रहेंगे, बट धीरे धीरे नंबर्स ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ कह सकते हैं टाइम जो आपका इंक्रीज होगा, बट अभी थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, जैसे आप लोग थोड़ा बधे रहो, देखते रहो क्लास को, ठीक है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बट आप लोग को अगली क्लास के लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके उसका जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, चाहे जहाँ से आप लोग इसका उत्तर निकालो और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वाले सेशन में इसका जो है सही उत्तर बताया जाएगा और आप लोग के साथ जो है सॉल्व भी करवाया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए।